सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में। इससे आपको ऑलमोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस आपको समझ में आएंगे। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है इसमें 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। एप्लीकेशन पार्ट में 1-2 लेक्चर लगेंगे और बेसिक्स में 1 लेक्चर लगेगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कंसेप्ट होना चाहिए कंजुगेशन का। आखिर ये कंजुगेशन होती क्या है, रेजोनेंस किससे होती है, ये कंजुगेशन कितने टाइप की होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, अदरवाइज दे आर सेम। पहले हम थोड़ी सी वो जो डिफरेंस है उसको ओवरकम करते हैं, वो डिफरेंस क्या होते हैं, उसके बाद हम कंजुगेशन को समझेंगे। कंजुगेशन समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज delocalization of pi electrons। लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होने चाहिए? ये इधर इन कंजुगेटेड सिस्टम होने चाहिए, और बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो sp ऑर्बिटल से बने हैं या sp2 ऑर्बिटल से बने हैं, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में देखा जहां पे भी sp ऑर्बिटल होता है वहां पे क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। sp2 में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो उसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज नहीं होते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंजुगेशन और रेजोनेंस को शो नहीं करते हैं। थोड़ी सी डिफरेंस देखेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी डिलोकलाइजेशन होती है, लेकिन फर्क क्या है बिटवीन मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट? Mesomeric effect is the nature of substituents or the groups present on a compound to donate or to withdraw electrons because of resonance. It is nature of groups or atoms. Nature of groups or atoms means atoms or groups जो हमारे present होंगे। Nature of atoms or groups present on a compound, present in a compound जो हमारे कंपाउंड में नेचर ऑफ, जो हमारे कंपाउंड में जो भी एटम्स या ग्रुप्स लगे होंगे उनका नेचर हमें देखना है। क्या नेचर मतलब? वेदर दे हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। टू डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, टू डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, टू डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सेम है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होती है, लेकिन उस रेजोनेंस को अफेक्ट करते हैं हमारे जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। हम बाद में देखेंगे इस कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा इफेक्ट पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और कौन सा इफेक्ट पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली रेजोनेंस में भी क्या होता है? कंजुगेशन होती है, और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी कंजुगेशन होती है। Both the effects involve conjugation. Now we do not know what's conjugation. We will discuss first what's conjugation. यहाँ भी conjugation होती है और यहाँ भी conjugation होती है। फर्क इतना है, यहाँ जो conjugation होती है इस conjugation को affect करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, जो भी कंपाउंड के पास हमारे एटम्स और ग्रुप्स होते हैं। इस टाइप ऑफ कंजुगेशन रेजोनेंस में कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉविंग ग्रुप्स वहां पे नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड ही होगा। बस ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ी सी फर्क है। यहाँ पे कंजुगेशन होती है, यहाँ पे भी कंजुगेशन होती है, लेकिन इस कंजुगेशन को अफेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं। दे मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होगी। तो इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीड अराइज होती है यहाँ पे कंजुगेशन क्या होती है, आखिर ये कंजुगेशन हो क्यों रही है, ये कंजुगेशन कितने टाइप की हो सकती है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में। नाउ लेट अस स्टडी फर्स्ट कंजुगेशन। Knowing the concept of conjugation, we can understand better concept of resonance and mesomeric effect. तो इन दोनों को समझने के लिए हमारे पास कौन सा कंसेप्ट होना चाहिए? कंजुगेशन का। So let us understand concept of conjugation. कंजुगेशन क्या होता है? सी, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हम कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। सी ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट पाई एंड सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। देयर इज अल्टरनेट अरेंजमेंट। व्हेनेवर देयर इज अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिलोकलाइजेशन। हमने क्या बताया था आपको, जो ये पाई बॉन्ड है ये डिलोकलाइज हो सकता है, बट सिग्मा बॉन्ड्स कैन नॉट बी डिलोकलाइज्ड। व्हाई? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं, हम पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकते हैं, बट वी कांट शिफ्ट सिग्मा बॉन्ड्स। तो क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। बाय डीलोकलाइजेशन आई मीन दैट ये पाई बॉन्ड जो है ये बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये बिटवीन कार्बन 3 एंड कार्बन 4 है। अगर हम इस पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करेंगे, डीलोकलाइज मीन्स आई एम शिफ्टिंग दिस पाई बॉन्ड ओवर हियर। व्हाट इज दिस पाई बॉन्ड? इट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। आई एम शिफ्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर हियर। सी, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डेफिशिएंसी यहाँ पे होगी। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड रह गया CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट किया, यहाँ पे CH, सॉरी दिस इज CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। तो हमने क्या किया, जो पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड 2 था वो पाई बॉन्ड अब बिटवीन कार्बन 2 एंड 3 है। एज ए रिजल्ट हमने इस पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज किया और इस पाई बॉन्ड को हमने इस कार्बन पे डीलोकलाइज किया। व्हाट इज दिस पाई बॉन्ड? इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने इस कार्बन पे लाया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। This delocalization of pi bonds, this delocalization of pi bonds, it is known as conjugation। इसी को हम conjugation कहते हैं। तो conjugation में एक्चुअली क्या होता है, हम पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करते हैं। अब पाई बॉन्ड को ही डिलोकलाइज कर सकते हैं या और किसी चीज को हम डिलोकलाइज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में। पहले आपको यहाँ पे ये चीज समझना है, कंजुगेशन कहाँ पॉसिबल होती है, जहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। अल्टरनेट अरेंजमेंट मीन्स between two pi bonds there should be a single bond, means pi bond joined by single bond। for example, एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास में ABCDEF अरेंजमेंट है। यहाँ पे अगर कंजुगेशन देखनी है, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, हमें बताना है यहाँ पे क्या A और B में कंजुगेशन पॉसिबल है? नो। व्हाई? बिकॉज कंजुगेशन के लिए जरूरी है अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट इज बिटवीन A and C because they are separated by one atom, between C and E because they are separated by one atom, between D and F because they are separated by one atom। मीनस कंजुगेशन वहीं पे पॉसिबल है जहां पे अल्टरनेट अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट, अल्टरनेट अरेंजमेंट में कंजुगेशन पॉसिबल है। अल्टरनेट अरेंजमेंट मीनस दिस अ पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, देन सिग्मा, देन पाई, दिस विल लीड टू द कंजुगेशन। तो हम देखेंगे ये कंजुगेशन कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी कंजुगेशन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी और कैसे हम कंजुगेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकेंगे। Now let us see types of conjugation। What is now conjugation? It is delocalization of pi electrons। It is delocalization of pi electrons। Now देखेंगे types of conjugation, आखिर कितने टाइप्स की कंजुगेशन पॉसिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स की कंजुगेशन पॉसिबल हो सकती है। ना फर्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन, हम ये कंपाउंड यहाँ पे लेंगे एज एन एग्जांपल। दिस ए कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, मींस देयर इज अल्टरनेट अरेंजमेंट, डबल सिंगल डबल, दिस इज अल्टरनेट अरेंजमेंट, सिंगल डबल, दिस इज अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंजुगेशन किस चीज की होती है, मतलब मीनस डिस्प्लेसमेंट किस चीज का होता है। तो देखो यहाँ पे हम मूव करेंगे जिस पाई बॉन्ड को यहाँ पे, और इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे मूव करेंगे और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे मूव करेंगे। ये पाई बॉन्ड अगर मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। तो इस टाइप ऑफ कंजुगेशन में हमने क्या किया, सिर्फ हमने डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स किया। इसको कहते हैं पाई पाई कंजुगेशन। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन, दैट्स कॉल्ड पाई पाई कंजुगेशन। जब हम पाई बॉन्ड को ही कंजुगेट करते हैं, पाई पाई कंजुगेशन। तो पाई पाई कंजुगेशन में क्या होता है, सिर्फ हम डिलोकलाइजेशन करते हैं पाई बॉन्ड्स की। जब हमारे कंपाउंड में सिर्फ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होगी,
then that's called pi conjugation. Best example, one more example is that of benzene. अगर हम बेंजीन में देखेंगे यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। अगर हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे और इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारी नई स्ट्रक्चर आएगी इसमें हमारा पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, हमने सिर्फ पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज किया, पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज किया। दिस इज अल्टरनेट अरेंजमेंट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। जहां पे भी अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा, पाई सिग्मा पाई, वहां पे कंजुगेशन पॉसिबल है। इस टाइप ऑफ कंजुगेशन को भी हम क्या कहेंगे, पाई कंजुगेशन। जहां पे हम सिर्फ पाई बॉन्ड्स को डीलोकलाइज करते हैं उसको कहते हैं पाई कंजुगेशन। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन that is known as pi conjugation. You can take an example, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, यहाँ पे आप शिफ्ट करते हो इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को। यहाँ से बॉन्ड को शिफ्ट किया मींस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से निकल के गया, इलेक्ट्रॉन पेयर निकला यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ पे जो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगी उसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और यहाँ पे एक ही बॉन्ड रहेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज है। दिस आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और these are known as resonance contributing structures or these are known as conjugated structures. Now see, this type of conjugation is called pi conjugation. Let us discuss second type of conjugation. बहुत ही important topic है, आगे बहुत ज्यादा यूजफुल आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Now second type of conjugation is, अगर हमारा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद होगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अगर हमारा पाई बॉन्ड कहीं पे भी कंजुगेशन में होगा पॉजिटिव चार्ज के, मींस पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। इस एग्जांपल को अगर हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड separated by single bond then positive charge, means alternate arrangement, positive single bond positive charge। सिंगल बॉन्ड को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को अगर हम डिलोकलाइज करेंगे यहाँ की तरफ, क्यों यहाँ की तरफ, यहाँ क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी या कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी। तो इस टाइप ऑफ कंजुगेशन को हम कहते हैं पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अगर आपके कंपाउंड में कहीं पे भी पाई बॉन्ड है और वो सिग्मा वहां पे अल्टरनेट अरेंजमेंट विद पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे कौन सी टाइप ऑफ कंजुगेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। तो सेकंड टाइप ऑफ कंजुगेशन यहाँ पे आई पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कंजुगेट करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाएंगे बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पे जो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। दिस इज वन मोर टाइप ऑफ कंजुगेशन, इट्स कॉल्ड पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो आपको बताना है इस कंपाउंड में क्या पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है, इस कंपाउंड में क्या पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं है। इस कंपाउंड में कितनी कंजुगेशन है, एक कंजुगेशन है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दैट्स पाई कंजुगेशन, और एक और कंजुगेशन है, इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन भी है। तो आपको कंपाउंड क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसमें आपको बताना है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस आर पॉसिबल, या आउट ऑफ गिवन 4 एग्जांपल्स व्हिच कंजुगेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, हम उस पे एग्जांपल्स भी करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन। थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन में हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड एंड देन लोन पेयर, पाई लोन पेयर कंजुगेशन।
फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड। नाउ सी दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन, यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 1 और 2। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल, ऑक्सीजन के पास 8 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। हम इस पे लोन पेयर निकाल सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉरवर्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बॉन्ड्स यहाँ पे 1 और 2 बनाता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 2 पेयर्स। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब सी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम डीलोकलाइज कर सकते हैं। अगर हम इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सकते हैं तो कहाँ की तरफ डीलोकलाइज करना है। अगर हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर है, इसको रिपेल करेंगे, इसलिए जरूरी ये है कि इस लोन पेयर को हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दिस बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड, इसको शिफ्ट होना है टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो ये कार्बन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई, then we have negative charge over here and we have double bond over here and we have oxygen, we have hydrogen. Now see lone pair of electrons, whenever it forms a bond, positive charge is created. ओवरऑल मॉलिक्यूल में न्यूट्रल चार्ज होनी चाहिए। ओवरऑल मॉलिक्यूल में एक प्लस और एक माइनस है, देन इट्स ए न्यूट्रल स्ट्रक्चर। Now see इस टाइप ऑफ कंजुगेशन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप ऑफ कंजुगेशन को कहते हैं पाई लोन पेयर कंजुगेशन। Now नंबर थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन इज पाई एलपी कंजुगेशन, दैट इज पाई लोन पेयर कंजुगेशन। यही पे हम इसको मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसको मीजोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे इसको रेजोनेंस कहेंगे, यहाँ पे इसको मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। बस बात तो एक ही है, कंजुगेशन ये हो रही है, लेकिन किसी वक्त इसको मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे और किसी वक्त इसको रेजोनेंस इफेक्ट का नाम देंगे। Now this is pi lone pair conjugation। तो pi lone pair conjugation कहाँ पॉसिबल है, इस कंपाउंड को अगर खोलेंगे, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, तो एक और स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, इसको कहते हैं फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सिखाया था हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दिस फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखो, सिंपली जब भी लोन पेयर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी। तो इस टाइप ऑफ कंजुगेशन को कहते हैं लोन पेयर पाई कंजुगेशन और पाई लोन पेयर कंजुगेशन। तो ये एग्जाम्पल हुआ इसका, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे लोन पेयर है, इस लोन पेयर को कंजुगेशन में लाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोन पेयर टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट करोगे, डीलोकलाइजेशन करोगे, जब भी लोन पेयर होगा तो लोन पेयर से टुवर्ड्स पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट अरेंजमेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। Now this is our third type of conjugation, that's pi lone pair conjugation. Now number fourth type of conjugation is जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी और लोन पेयर होगा, पॉजिटिव चार्ज होगी और लोन पेयर होगा। फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन इज लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नॉट नेगेटिव, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। यहाँ पे क्या होगा हमारा, फॉर एग्जांपल CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैच है OH मॉलिक्यूल से, ये अटैच है OH मॉलिक्यूल से। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की नीड, सॉरी इस कार्बन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन हमारे पास में क्या आ गई, फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन आ गई लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन, फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट शो कंजुगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट अंडरगो कंजुगेशन, तब जाके आपको इन सारे कंजुगेशंस को चेक करना है, कोई कंजुगेशन मत है। ऐसे इसमें एग्जांपल हम लिखेंगे, इसी एग्जांपल को
यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ऐसी एक और कंफ्यूजन यहाँ निकालूंगा आपको। दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो जाएगी। नाउ दिस इज हाउ इट इज फॉर्म। This is how it is formed. These are 4 types of combination. These are 4 types of conjugations. Now, fifth type of conjugation is pi free radical. Pi free radical. Free radical conjugation. Pi free radical conjugation. मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास में पाई बॉन्ड होगा, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद हमारे पास में रेडिकल होगा। ताकि ये रेडिकल जो है, अगर हम इस रेडिकल को देखेंगे, ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास रेडिकल है। अगर हम इस कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 और 1 7। इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देयरफॉर इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? अब इस पाई बॉन्ड के पास हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस पाई बॉन्ड से आया, एक इस रेडिकल से आया। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस कार्बन के पास रेडिकल आया, ऑड इलेक्ट्रॉन आया, ये हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे CH2, ये इसका एक और स्ट्रक्चर बन गया। दीज आर नोन एज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको पता है, आपको मैंने पहले ही बोला है, जितने भी कंपाउंड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये हम बाद में देखेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पे एक और टाइप ऑफ कंजुगेशन, फिफ्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन, दैट इज पाई free radical conjugation. Pi free radical conjugation. Pi free radical conjugation में क्या होता है? ये हमारे पास पाई बॉन्ड है और ये यहाँ पे हमारा रेडिकल है। तो ये रेडिकल यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये रेडिकल यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब इसकी एक और स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड खत्म हुआ, single bond, this is double bond, now CH2, this is pi free radical conjugation. Now sixth type, last type of conjugation, that is sixth type, that is negative charge and atom. Negative charge and negative charge कहीं पे भी हो, and heteroatom combination conjugation, heteroatom conjugation. heteroatom means अगर हमारी कार्बन चेन है उसमें कोई भी एटम डिफरेंट हो फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन, वो कहलाता है heteroatom conjugation. फॉर एग्जांपल CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारा कार्बन है, ये heteroatom है। यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। कैसे कंजुगेशन पॉसिबल है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बनेगा CH2 डबल बॉन्ड Cl, और Cl बिकॉज इट फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज हेटेरोएटम कंजुगेशन। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। अब हमें इजी हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट को और मेसोमेरिक इफेक्ट को स्टडी करना। इससे पहले हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे, हम पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सी टाइप ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कंपाउंड लेता हूँ, आपको मुझे बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम सिर्फ इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर सकेंगे, इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर सकेंगे, इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर सकेंगे। अगर
अगर हम इसको इन डिटेल दिखाएंगे तो हम इन डिटेल इसको ऐसे दिखाएंगे। ना दिस इज आवर बेंजीन, दिस इज आवर बेंजीन। इस बेंजीन में इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आई, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। इस कार्बन ने डी इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्जड बन गया, तो यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए। अब क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज कर सकते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज करो। Now this negative charge is delocalized with pi bond, और पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज के साथ डीलोकलाइज करो। अगर इस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ डीलोकलाइज कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ आएगी, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का आपस में कंजुगेशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सी दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6, and in our first structure pi bond was between carbon 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. In this structure 1 2 3 4 5 6, pi bond is between not 1 and 2, between 2 and 3, not between 3 and 4, it is between 4 and 5, not between 5 and 6, it is between 6 and 1. Therefore क्या हुआ, ओवरऑल यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड पाई कंजुगेशन। हमने यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड्स को डीलोकलाइज किया, इट्स नोन एज पाई कंजुगेशन। तो बेंजीन रिंग में एक ही टाइप ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है, दैट इज पाई कंजुगेशन। इस पाई कंजुगेशन को हम अब एक ही सेटअप में दिखा सकते हैं, सो दैट आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी शिफ्ट हुआ। क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ, हमारे पास एक और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आ गई जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आपको यहाँ से क्लियर क्या मिलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बिटवीन 2 एंड 3, यहाँ पे 3 एंड 4, यहाँ पे 4 एंड 5, यहाँ पे 5 एंड 6, यहाँ पे 1 एंड 6। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ये पाई बॉन्ड है ये बिलोंग करता है दिस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी। तो ओवरऑल अगर हम इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसी स्ट्रक्चर, दिस पाई बॉन्ड बिलोंग्स टू, हम इसमें रिंग डालेंगे। रिंग का मतलब है ये पाई बॉन्ड जो है ये इस कार्बन और द कार्बन एटम्स को बिलोंग करती है ना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बेंजीन में व्हाट टाइप ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है, दैट इज पाई कंजुगेशन। नाउ लेट अस डिस्कस conjugation in other compounds. What type of conjugation is possible? Now let us see this type of compound. आपको बताना है इस कंपाउंड में कौन सी टाइप ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे पाई कंजुगेशन हो सकती है क्या, नहीं, बिकॉज पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई नहीं है, पाई सिग्मा पाई नहीं है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिग्मा एंड पाई है। तो यहाँ पे अगर कंजुगेशन होगी तो इस टाइप की कंजुगेशन होगी। यहाँ पे अगर कोई कंजुगेशन होगी तो लोन पेयर से कंजुगेशन होगी टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। देयरफॉर दिस इज इन दिस कंपाउंड व्हिच कंजुगेशन इज पॉसिबल, इट इज लोन पेयर पाई कंजुगेशन। व्हाट इज द कंजुगेशन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इट इज लोन पेयर पाई कंजुगेशन। अगर हम डिस्कस करेंगे एक और कंपाउंड को, इसी कंपाउंड को, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड रखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे पाई कंजुगेशन पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक और सिग्मा बॉन्ड है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मीन्स पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा पाई है, इसलिए यहाँ पे पाई कंजुगेशन नहीं होगी। तो कौन सी कंजुगेशन होगी, लोन पेयर टू पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। यहाँ से भी लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगी, तो इस कंपाउंड में भी लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगी। अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड में कौन सी कंजुगेशन पॉसिबल है। नाउ सी दिस इज पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे कौन सी कंजुगेशन होगी, पाई सिग्मा पाई, दैट इज पाई कंजुगेशन, पाई कंजुगेशन। पाई कंजुगेशन में आपको पता है वहां पे दो पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ से एक और टाइप ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है,
दैट इज लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो इस कंपाउंड में 2 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको गिवन होगा कोई कंपाउंड, आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस आर पॉसिबल या विच टाइप ऑफ कंजुगेशन एग्जिस्ट्स इन द कंपाउंड। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल लेंगे, इसी एग्जांपल को दोहराएंगे। CH2+। Now how many types of conjugations are possible? See, पहले देखेंगे पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन के लिए जरूरी है पाई बॉन्ड, देन पहले पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, देयरफॉर पाई पाई कंजुगेशन पॉसिबल है। अब देखेंगे लोन पेयर है यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन हीटेरियो एटम है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। एक और कंजुगेशन है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है। अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ, आपको डिटरमाइन, पहले मैं देखूंगा लेंथ ऑफ वीडियो क्या हो। वीडियो तो बहुत बड़ा होने वाला है, हम यहीं पे क्लोज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, आप उनमें डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस आर पॉसिबल। ना दिस इज द कंपाउंड, आपको बताना है इस कंपाउंड में कितनी टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस पॉसिबल हैं। आपको बताना है इस कंपाउंड में कितनी टाइप ऑफ कंजुगेशन पॉसिबल है। एक और कंपाउंड लेंगे, इस कंपाउंड में यहाँ पे हम नाइट्रोजन एटम लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लेंगे CH2+ या CH2OH लेंगे। आपको बताना है इसमें कौन सी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, CH2+ लेंगे, आपको बताना है इसमें कितनी टाइप ऑफ कंजुगेशंस पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस, रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड मेथड्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स अगर दी हुई है उनको देखेंगे, उनमें मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगी, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, और किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहा कंजुगेशन क्या होता है, इसको आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करना, उसके बाद आपको समझ में आएगा रेजोनेंस क्या होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद ही हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट से इफेक्ट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।